सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द एनएंशियोमेरिकली प्योर लैक्टोन ए गिव्स। सो आपको बताना है, ये जो आपके पास लैक्टोन गिवन है, साइक्लिक एस्टर, इसी को हम लैक्टोन कह रहे हैं, ये क्या देगा बेसिकली। यहाँ पर आपको ना प्रोडक्ट बी गिवन है, प्रोडक्ट बी आपको गिवन है, प्रोडक्ट ए भी गिवन है, रिएजेंट्स भी आपको गिवन है। आपको बताना है इस प्रोडक्ट की बी की स्टीरियो। आपको इस टाइप से कुछ ऑप्शंस गिवन थे कि आपको कौन सा डायस्टीरियोमर मिलने वाला है, सिन या फिर एंटी। और सिन मिलेगा, एंटी कैसे होगा, रेशमिक होगा या फिर एनेंशियोमेरिकली प्योर कंपाउंड मिलेगा। सो इस टाइप से आपको कुछ ऑप्शंस गिवन थे। सो देखते हैं इसका एक बार मैकेनिज्म कि यहाँ पर स्टीरियो कैसे आएगी, जो प्रोडक्ट बी की स्टीरियो है। सो देखते हैं एक बार। सो इससे पहले अगर हम रिएक्टेंट में देखें, यहाँ हमारे पास कितने मेंबर रिंग प्रेजेंट है, इस टाइप से 7 मेंबर रिंग, और एक ये CH2 लगा है ब्रिज पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास है एक 7 मेंबर रिंग। ये हमारे पास एस्टर हो गया, साइक्लिक एस्टर। सो ये 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और ये सिक्स हो गई आपकी। और इस ऑक्सीजन एटम को मार्क किया 7। सो इस टाइप से 7 मेंबर रिंग है। और यहाँ पर क्या लगा था, एक CH2। इस टाइप से ब्रिज पोजीशन पे लगा है एक CH2। और यहाँ पर है एक डबल, इसी टाइप से आपके पास देख सकते हो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 4 और 5 जो कार्बन एटम है, इसके यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर है एस्टर। सो इस टाइप से हमारी 7 मेंबर रिंग हो गई। अब देखो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या ऐड कर रखा है, ये न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। सो ये न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं अटैक करने वाला है। आप देख सकते हो, देखो ये ग्रुप कहीं ना कहीं आके लगेगा। ये हो गया ना न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो जरा, ये क्या है, ये आपके पास है कैटालिस्ट। ठीक है, पैलेडियम का कैटालिस्ट। ये आपने देखा होगा जब आपने हेक रिएक्शन, अगर आपने हेक रिएक्शन पढ़ी है OMC में, सो आपने देखा होगा ये पैलेडियम जो है कैसे कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखते हैं इस पैलेडियम का क्या रोल है, जो पैलेडियम मेटल आपको गिवन है। सो ये पैलेडियम हो गया, और यहाँ पर लगे हैं 4 लिगेंड्स। ठीक है, 4 लिगेंड्स है। अब ये लिगेंड्स कैसे हैं, न्यूट्रल है। जैसे आपने अगर देखा होगा कि इस टाइप से भी होता है हमारे पास PdCl2। ठीक है, सो ये हमारे पास Cl के ऊपर चार्ज कैसा है, अभी -1 का है। सो ये PPH3 लिगेंड्स कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल है। ये हमारे पास न्यूट्रल है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक तो ये पाई बॉन्ड हो गया, एक हमारे पास ये पाई बॉन्ड हो गया, और एक ये है। सो अटैक इससे तो नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O से। यहाँ पर अटैक कौन करेगा, सबसे पहले पाई बॉन्ड। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर है पैलेडियम मेटल। सो ये पैलेडियम मेटल कोऑर्डिनेट करता है इस डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा, और क्या फॉर्म होगा, यहाँ से हमारे पास एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ से ये जो पैलेडियम है, ये कोऑर्डिनेट तो करेगा इसके साथ। ठीक है, इस पाई बॉन्ड के साथ ये कोऑर्डिनेट तो करने वाला है, बट कैसे करेगा, मतलब अगर आप देखो बिलो द प्लेन कोऑर्डिनेट करेगा ये, जो इसका कोऑर्डिनेशन होगा पैलेडियम का पाई बॉन्ड के साथ, वो बिलो द प्लेन से होगा या फिर अबव द प्लेन से होगा। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास बेसिकली क्या होने वाला है इस रिएक्शन में, यहाँ पर हमारे पास होने वाला है, अगर आप देखो, ये आपको ना एक अलाइल कॉम्प्लेक्स गिवन है। ये जो आपको रिएक्टेंट है, ये कैसा है, अलाइल है। देखो अलाइलिक पोजीशन पे आपके पास क्या लगा है, एक लीविंग ग्रुप, जिसे आपने ऐसे देखा होगा इस टाइप से। यहाँ पर अगर हमने कोई एक्स लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Cl है, सो ये कैसे ऐसे निकल जाएगा ना Cl। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, अलाइलिक पोजीशन पे आप कह सकते हो ये बॉन्ड आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बनने वाला है, वो कैसा बनेगा, अलाइलिक, अलाइलिक इलेक्ट्रोफाइल। या फिर आप ऐसे देख लो, देखो यहाँ पर ये एक्स है, जैसे ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर अलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है, वो कैसे बनने वाला है, अलाइलिक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा। अब कैसे होगा, अब देखो अगर आप इसको देखोगे ना, इस CH2 को, ये जो ब्रिज पे लगा है, कि नीचे की साइड से ये तो ब्रिज है। ठीक है, तो फिर ये पैलेडियम तो अबव द प्लेन से कोऑर्डिनेशन करेगा, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, ये जो आपके पास ये लीविंग ग्रुप है, ये जो CO बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो इसके अकॉर्डिंग जो पैलेडियम है वो कोऑर्डिनेट करेगा। अगर ये लीविंग ग्रुप लगा है, अगर ये लीविंग ग्रुप लगा है अबव द प्लेन, अभी देखो ये बिलो द प्लेन है ना, यहाँ पर ये बिलो द प्लेन है। सो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अबव द प्लेन। ठीक है, सो यहाँ पर ये अबव द प्लेन है। सो अगर ये अबव द प्लेन है ना, तो फिर पैलेडियम कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन से। सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स, वो कैसे आएगा, बिलो द प्लेन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास रिंग है, और ये डबल बॉन्ड है, ये इस टाइप से। और यहाँ पर आपके पास एक ब्रिज पोजीशन पे CH2। सो लिविंग ग्रुप की स्टीरियो आपको देखनी है। ठीक है, या फिर जोन सा भी आपका बॉन्ड ब्रेक करने वाला है ना, उसकी स्टीरियो आप देखोगे, उसके अपोजिट स्टीरियो पे आएगा जो पैलेडियम आएगा।
सो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बिकॉज ये अबव द प्लेन है, तो यहाँ पर इसकी स्टीरियो कैसी बनेगी, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट करेगा पाई बॉन्ड के साथ पैलेडियम बिलो द प्लेन से। सो यहाँ पर आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ये हो गया आपके पास बिलो द प्लेन। अब देखो, अभी इसके पास 4 लिगेंड्स लगे हैं। इस पैलेडियम के पास कितने लिगेंड्स हैं, 4 है ना लिगेंड्स, और सारे कैसे हैं, न्यूट्रल, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, जब पैलेडियम मेटल यहाँ पर आके कोऑर्डिनेट करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ, सो ये काफी कैसा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा ना, अगर मैं 4 लिगेंड्स यहाँ पे लगा दूँ इस टाइप से, सो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, काफी अनस्टेबल। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिगेंड्स को यहाँ पे रखेंगे और 2 लिगेंड्स को हम बाहर निकाल देंगे इस टाइप से। और ये लिगेंड एल आपके पास क्या है, पीपीएच3। सो इसको इन शॉर्ट हमने लिख लिया एल। सो ये इस टाइप से आपके पास ये एक क्या बन जाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स। सो ये आपके पास बन गया अभी क्या, पाई कॉम्प्लेक्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अभी जो पैलेडियम है ना, अब ये कौन सी, अगर आप इस पे चार्ज देखोगे या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अभी जीरो है। ठीक है, जो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन की स्टेट है वो क्या है, अभी जीरो। बिकॉज ये लीगेंड कैसे है हमारे पास, न्यूट्रल। अगर यहाँ पे सीएल होता फिर कोई ना कोई इसके ऊपर चार्ज रहता। अब ये कैसे है, न्यूट्रल है ना। सो यहाँ पर इट मीन्स पैलेडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पर इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने इस, कहाँ पर देगा ये, देखो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और ये जो सीओ वाला बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, और ये कैसा था, अबव द प्लेन था। अब देखो ये अबव द प्लेन है, तो जैसे ही यहाँ पे पैलेडियम आके आएगा, जैसे यहाँ पर पैलेडियम आएगा वो कैसा आएगा, बिलो द प्लेन से। सो यहाँ आप देख सकते हो, ये जो पैलेडियम है अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डाल रहा है, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल रहा है ना। ये जो सीओ वाला बॉन्ड था ये अबव द प्लेन था, और इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, इसके बिलो द प्लेन। सो ये पैलेडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डालेगा, एंटी बॉन्डिंग में डालेगा ना, बिलो द प्लेन, बिकॉज इसकी स्टीरियो कैसी है, बिलो द प्लेन। सो यहाँ पर कैसे ये डाल रहा है इलेक्ट्रॉन्स अपने, अगर आप यहाँ पर देखो पैलेडियम ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इसके एंटी बॉन्डिंग में। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, सो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास ये सी डबल बॉन्ड ओ है, अब ये ऑक्सीजन है। अब देखो जैसे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस टाइप से आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये जो पैलेडियम है, अब देखो यहाँ पर आपके पास ये जो रिंग थी ना, ये रिंग ओपन हो जाएगी, देखो ये 1 2 3 4 और ये 5। सो जो 5 मेंबर रिंग थी एक, ये ओपन हो जाएगी, बिकॉज यहाँ से जो सीओ बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है ना, ये सीओ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपके पास कितने मेंबर रिंग रह जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। सो यहाँ पर हमारे पास बन गई एक 6 मेंबर रिंग। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये हमारे पास बन गई एक 6 मेंबर रिंग। और इस फर्स्ट पोजीशन पे लगा है ये COO-, ये ग्रुप लगा है। ठीक है, और यहाँ पर बन रही है ये 6 मेंबर रिंग। ये आपके पास है जो 3 और ये जो 4 और ये है फिफ्थ वाला बॉन्ड। सो यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ 6 इस टाइप से है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये पैलेडियम इस टाइप से। सो ये 2 लिगेंड्स थे इसके पास, सो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो, यहाँ पर अब आपके पैलेडियम आके लग गया। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी स्टीरियो अगर हम देखें, अभी ये कैसा है, बिलो पर ही। ठीक है, इसकी स्टीरियो कैसी है, ये बिलो पर। और अब देखो ये वाला बॉन्ड कैसे आएगा, ये देखो जैसे ये अबव द प्लेन था ना, ये जो सीओ बॉन्ड था ये अबव द प्लेन था, ऐसे ही ये भी कैसा है, अबव द प्लेन ही। और ये भी कैसा है, इस टाइप से। सो ये नीचे की साइड से है CH2 ब्रिज, और ये सारे कैसे हैं, अबव द प्लेन। सो यहाँ पर ये भी कैसा आएगा, अबव द प्लेन। और नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब देखो ये जो बोन ब्रेक हुआ है ये वाला, ये जैसे सीओ बोन ब्रेक होगा, और ये ग्रुप कैसा रहेगा हमारे पास, ये भी अबव द प्लेन ही रहेगा। सो यहाँ आप देखो, इसको हम मेंशन कर सकते हैं, ये कैसा है हमारे पास ग्रुप, अबव द प्लेन। ठीक है, बिकॉज CH2 जो लगा था ब्रिज पोजीशन पर वो कैसा था, बिलो द प्लेन था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखो जो न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन का वो कौन सा है, ये है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है इस रिएक्शन का। अब जैसे यहाँ से ये आएगा CO2Me, और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CO2Me। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये 2 साइड से अटैक कर सकता है, एक तो ये यहाँ से आ सकता है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस थर्ड वाली पोजीशन से आ सकता है। ठीक है, सब कौन सी पोजीशन से आएगा, और देखो ये बोन तो अबव द प्लेन ही रहेगा, ये कैसा रहेगा, अबव द प्लेन। अब देखो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आएगा, अब ये कहाँ से अटैक करेगा, अबव द प्लेन पे आके लगेगा यहाँ पर, या फिर बिलो द प्लेन पे आकर। सो ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, सो इसके लिए देखो, अब जो पैलेडियम की स्टीरियो है, पैलेडियम अभी कैसा है, पैलेडियम है हमारे पास बिलो द प्लेन। सो अगर पैलेडियम बिलो द प्लेन है ना, फिर ये कैसे आएगा, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप आएगा हमारे पास अबव द प्लेन। सो जोन सी भी पैलेडियम की स्टीरियो होगी उसके अपोजिट स्टीरियो पर आएगा ये ग्रुप, जिसे भी पैलेडियम है बिलो द प्लेन, सो ये कैसा आएगा, न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन। ठीक है, और दोनों ही साइड से, चाहे अगर न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन से आ जाए या फिर इस पोजीशन पे अटैक करे, दोनों ही केस में कैसे अटैक करेगा, अबव द प्लेन। सो देखो,
अगर हम देखें, अगर अभी फिफ्थ वाली पोजीशन पे आएगा, सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CO2 Me ग्रुप, ये हो गया यहाँ से CO2 Me ग्रुप, और यहाँ पर है अबव द प्लेन COO-, ये ग्रुप लगा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे जो पैलेडियम था वो कुछ इस टाइप से आके लग गया यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज इस वाली पोजीशन पे किसने अटैक किया, इस वाली पोजीशन पे इस न्यूक्लियोफाइल में, जैसे हमारे पास ऐसे था ना ये, सो इस टाइप से आया होगा ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आया, सो यहाँ पर ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पैलेडियम वाला लिगेंड था वो निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से जैसे ही ये पैलेडियम बाहर चला जाएगा रिएक्शन के, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास एक डबल बॉन्ड, और ये अबव द प्लेन है CO, इसको कर देते हैं ऐसे, COO-, ये ग्रुप हो गया। अब ये कैसे आया है हमारे पास, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, पैलेडियम की स्टीरियो कैसी थी, बिलो द प्लेन, ये आएगा अबव द प्लेन। ठीक है, सो जहाँ से पैलेडियम लगा है वहां से ना आकर उसके अपोजिट स्टीरियो से आएगा, सो यहाँ पर आ गया ये अबव द प्लेन। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, और ये कैसा आया है, अबव द प्लेन से। सो एक तो ये बन गया। अब और कैसे बन सकता था, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस वाली पोजीशन पे अटैक करता था। सो देखो, अगर ये यहाँ पर अटैक करता फिर हमारे पास क्या बनता। सो अगर ये न्यूक्लियोफाइल थर्ड वाली पोजीशन पे आएगा तो, और आएगा कैसे, रिवर्स स्टीरियो आएगा अभी भी, अबव द प्लेन ही आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास है ये 6 मेंबर रिंग, और ये है COO- वाला ग्रुप, और यहाँ पर ये कैसे आएगा, अबव द प्लेन, और यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पर पैलेडियम L2 इस टाइप से होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर निकल जाएगा। सो पहले हम इस न्यूक्लियोफाइल को ले आते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल आया CO2 Me, और यहाँ पर ये CO2 Me। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको बाहर कर सकते हो, इस वाले ग्रुप को, जो पैलेडियम था ये कैटालिस्ट था, ये निकल जाएगा रिएक्शन से, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, डबल बॉन्ड। सो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये बना था ना इस टाइप से, सो ये यहाँ पर आएगा, कॉन्जुगेशन में है, सो अटैक यहाँ पर भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, और अटैक कहाँ पर हो सकता है, अटैक इस टाइप से भी हो सकता है, यहाँ से हो जाए अटैक। ठीक है, सो दोनों साइड से अटैक पॉसिबल था, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सो हमने थर्ड और फिफ्थ पोजीशन दोनों साइड से करवाया, और जो ये कैटालिस्ट था ये निकल जाएगा रिएक्शन से। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, आप देखो, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया है ये भी कैसा आया है, अबव द प्लेन। ठीक है, सो यहाँ से पैलेडियम की स्टीरियो जो होगी उसके अपोजिट आएगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस पैलेडियम की स्टीरियो के कैसे आएगा, अपोजिट। सो इसकी अभी स्टीरियो थी बिलो द प्लेन, सो ये आया कैसे, अबव द प्लेन। सो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, देखो, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, देखो सबसे पहले तो हमने ये देखा, एक ये अबव द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, तो इनकी स्टीरियो कैसे आई, जो आपका ये पहले से ग्रुप लगा हुआ था, ये जो आपका ग्रुप था, यहाँ पे स्टीरियो कैसे आई, अगर आप देखो, सो यहाँ पर हमारे पास कैसे है, ये सिन हमें मिला है ना डायस्टीरियोमर, सिन डायस्टीरियोमर मिला है, एंटी नहीं मिला। एंटी आप कह सकते हो जैसे ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन आता, तो ये एंटी हो जाता। सो अभी हमें क्या मिला है, सिर्फ यहाँ से सिन डायस्टीरियोमर, सो एंटी डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शंस में, सो यहाँ पर हमारे पास सिन है और एंटी, सो ये तो नहीं है। नेक्स्ट एंटी नहीं मिला, सिन ही मिला है सिर्फ, सो सिन मिलेगा हमें डायस्टीरियोमर, और ये एंटी नहीं मिलता, सो ये भी नहीं है ऑप्शन। सो सिर्फ आपके पास एक थर्ड ऑप्शन है, और कैसा है, रेशमिक। रेशमिक मिक्सचर हमें कैसे मिल रहा है, एक तो ये मिल गया सिन डायस्टीरियोमर, ये भी कैसा है देखो, ये दोनों बॉन्ड्स भी अबव द प्लेन है, सो ये भी सिन है। सो सिन डायस्टीरियोमर मिला है, और देखो ये दोनों कैसे हैं, अगर आप देखो, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। सो ये दोनों कैसी हैं, अगर आप देखो ध्यान से, ये मिरर इमेजेस हैं। सो ये कैसे हो गए आपके पास, रेशमिक मिक्सचर आपको मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पर ये जो आपको कैसे मिला है प्रोडक्ट्स, रेशमिक प्रोडक्ट्स मिले हैं। सो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर ये कैसे हैं, मिरर इमेज है एक दूसरे की। और डायस्टीरियोमर आपके पास कैसे बन रहा है, सिन। सो डायस्टीरियोमर सिन है, और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे हैं, रेशमिक मिक्सचर। सो ये था आपके पास। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन थर्ड है यही करेक्ट है। ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते थे कि देखो हमारा इस रिएक्शन में हुआ क्या, जैसे हमारे पास इस टाइप से था, अगर आपके पास इस टाइप से कोई लीविंग ग्रुप रहता है एक्स, और यहाँ पर है कोई आर ग्रुप लगा है, अगर यहाँ पर कोई आर ग्रुप है, और ये है आपके पास, और ये अगर आपके पास है कोई रिंग इस टाइप से, सो यहाँ पर ये जो एक्स है ना, जो अलाइलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे कौन आएगा, इस अलाइलिक, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ये कैसे आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा आपका अबव द प्लेन। सो जैसे लिविंग ग्रुप की स्टीरियो होगी ना, सेम वैसी स्टीरियो में आएगा। सो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप की स्टीरियो है और न्यूक्लियोफाइल की कैसी है, दोनों की सेम है ना। सो यहाँ पर क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ये वाला आया ना, और ये सीओ बॉन्ड की स्टीरियो क्या थी, देखो ये सीओ बॉन्ड जो था यही ब्रेक हुआ था ना। सो ये कैसा था, अबव द प्लेन, और ये भी कैसा आया है, न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन। सो दोनों, सो क्या हुआ है कॉन्फिग्रेशन में, रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटेंशन हुआ है, जहां से लिविंग ग्रुप था
जहां पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ था अगर अबव द प्लेन है, सो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा आएगा, अबव द प्लेन ही। सो रिटेंशन होगा। सो जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।